भाइयों और बहनों, दोस्तों और दोस्तियों, प्रेमियों और प्रेमिकाओं, मैंने कुछ दिन पहले अपनी लिखी कुछ कहानियाँ आपको पढ़कर सुनाना शुरू किया है। उसमें से पहली कहानी के 3 अंश हैं और एक छोटी-सी कहानी है। कहानियों का नायक है प्रीतम। वो एक यूट्यूबर है जो एक बड़ा प्यारा-सा नौजवान है, जिसे लोग प्यार से प्रियतम कहते हैं। वो सबका प्रियतम है, सब उसे बहुत प्यार करते हैं। उसे प्यार करने वालों से प्यार है और वो प्यार की कहानियों के वीडियो बनाकर ही अपने चैनल, जिसका नाम प्रिय ट्यूब है, पर चलाता है। पहले एपिसोड में मैंने आपको पढ़कर सुनाया था। प्रीतम को अपने नए एपिसोड के लिए एक प्रेम कहानी की जरूरत पड़ी, तो उसे अपने छोटे से शहर में अपने मतलब की प्रेम कहानी नहीं मिली। तो वो और उसका छोटा भाई बुद्धू दोनों कहानी ढूंढने के लिए दिल्ली की तरफ चल पड़े। दिल्ली जाते वक्त बस में उन्हें एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने उन्हें सुझाव दिया कि दिल्ली जा ही रहे हो तो दिल्ली की किसी 5 स्टार होटल में एक 5 स्टार पार्टी जरूर अटेंड करना, वहां तुम्हें बहुत सारी कहानियां मिलेंगी। कहानी के दूसरे अंश में मैंने आपको पढ़कर सुनाया था कि प्रीतम और उसका भाई दोनों 5 स्टार होटल की पार्टी अटेंड करने के लिए एक ड्राई क्लीनर से सूट किराए पर लेने गए। तो उसे ड्राई क्लीनर की दुकान में डाका डालने का वीडियो बनाकर उसे देना पड़ गया। साथ में सूटों की गारंटी के लिए 20,000 रुपए नकद भी देने पड़े। तीसरे एपिसोड में मैंने आपको पढ़कर सुनाया था इस 5 स्टार होटल की पार्टी में इन दोनों भाइयों के साथ क्या क्या हुआ। चौथे एपिसोड में मैंने आपको पढ़कर सुनाया था कि उस ड्राई क्लीनर से जब अपने गारंटी में दिए हुए पैसे वापस लेने के लिए दोनों भाई पहुंचे, तो उस ड्राई क्लीनर की नीयत बदली पड़ी थी। 20,000 रुपए नकद जो ले रखे थे उसने, वो वापस देने की उसकी इच्छा नहीं थी। प्रीतम को उसके साथ चालबाजी करनी पड़ी। उस चालबाजी से प्रीतम ने उससे अपने पैसे भी वापस वसूल किए और उससे उस बेईमानी करने की कोशिश का जुर्माना भी वसूल किया। वो जो जुर्माना उसने वसूल किया था, वो उसे लगा कि वो बेईमानी के पैसे हैं, वो उसे नहीं रखने चाहिए, इसलिए उसने एक अच्छा काम किया। एक अनाथ भिखारी को सब्जी का ठेला खरीद कर दिया ताकि वो भीख ना मांगे, माँ बाप दिलवाए। जो बूढ़ा गली गली घूमकर बुढ़ापे में सब्जी बेच रहा था, उसे अपने घर के पास ढाबा खोलने के लिए पूंजी भी दी। अब उससे आगे की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। दिल्ली की सैर। अगली सुबह बुद्धू ने प्रीतम से पूछा, आज दिल्ली देखने चलें? चलो, उसने सहमति दे दी। दोनों बाहर निकले तो बस स्टैंड के पास एक आइसक्रीम वाले के ठेले को देखकर प्रीतम ने बुद्धू से कहा, सबसे पहले मैं कृष्णा को ढूंढना चाहता हूँ। वह यहाँ दिल्ली आइसक्रीम की फैक्ट्री शुरू करने के लिए आया था। बुद्धू ने सिर हिलाकर सहमति दी। प्रीतम के पास कृष्णा का फोन नंबर नहीं था, इसलिए उसे ढूंढने की जरूरत आन पड़ी थी। बहुत दिन पहले कृष्णा ने प्रीतम को एक फोन उपहार में दिया था। वह प्रीतम से कहीं गुम हो गया। बहुत से नंबर उसके साथ ही गुम हो गए। प्रीतम ने उस आइसक्रीम बेचने वाले से पूछा, मेरे एक दोस्त की दिल्ली में आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री है। उसका नाम कृष्णा मनचंदा है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तुम्हें मालूम है उसकी फैक्ट्री कहाँ है? आइसक्रीम वाले ने उसकी बात अनसुनी की और आइसक्रीम के बक्से का ढक्कन खोलकर पूछने लगा, कौन सी आइसक्रीम? प्रीतम समझ गया कि यह आदमी आइसक्रीम बेचे बिना कुछ नहीं बताएगा, सो उसने बुद्धू की ओर प्रश्नात्मक दृष्टिपात किया। बुद्धू भी ठेले वाले की मंशा समझकर हंसते हुए उससे पूछने लगा, कौन सी लेनी पड़ेगी? आइसक्रीम वाले ने बिना किसी झिझक के उसे बताया, चॉकलेट बटर ले लो। और बुद्धू का जवाब जाने बिना ही चॉकलेट बटर की 2 कोन निकालकर उनकी ओर बढ़ा दी और पैसे मांगे 60 रुपए। प्रीतम ने कोने लेकर उसे पैसे दिए और पूछा, वह साल भर पहले यहाँ आया था, उसके बारे में कुछ जानते हो? आइसक्रीम वाले ने पूछा, उसकी आइसक्रीम का नाम क्या है? प्रीतम ने बताया, मनचंदा आइसक्रीम। आइसक्रीम वाले ने बताया, यहाँ इस नाम की कोई आइसक्रीम नहीं है। प्रीतम ने एक सुराग दिया, वह 1 साल पहले दिल्ली आया था, हो सकता है उसने कोई और नाम रख लिया हो। पिछले साल भर में कोई नई आइसक्रीम बाजार में आई है क्या? आइसक्रीम वाले ने बताया, थोड़े दिन पहले एक नई आइसक्रीम आई है, प्रिय क्रीम। पता नहीं उसका मालिक कौन है।
बुद्धू और प्रीतम हैरानी से एक दूसरे को देखकर एक साथ बोले, प्रिय क्रीम। प्रीतम ने सवाल किया, उसकी फैक्ट्री कहाँ है? आइसक्रीम वाले ने बताया, प्रीतम विहार में कहीं पर है, एड्रेस मालूम नहीं। प्रीतम ने पूछा, कैसे पता लगा सकते हैं? होलसेल डीलर को जरूर पता होगा, उससे पूछ लो, मैं आपको उसका फोन नंबर दे सकता हूँ। आइसक्रीम वाले ने बताया, वही बता दो, शायद काम बन जाए। प्रीतम ने संभावना जताई। आइसक्रीम वाले ने अपना सेल फोन निकाल कर देखा और उसे नंबर बताया, 80 90 100 110। प्रीतम ने उस थोक विक्रेता को टेलीफोन किया। ये प्रयास सफल रहा और उसे कृष्णा का पता मिल गया, लेकिन उस व्यक्ति के पास उसका फोन नंबर नहीं था। प्रीतम और बुद्धू दोनों आइसक्रीम खाने के मूड में नहीं थे। दोनों की आंखें मिली तो आंखों में आइसक्रीम वापस करने की सहमति बन गई। बुद्धू ने आइसक्रीम वाले से कहा, भैया, हम गर्मा गर्म चाय पीकर आए हैं, आइसक्रीम खा ली तो बीमार हो जाएंगे, ये वापस ले लो। आइसक्रीम वाले ने बड़ा खुश्क जवाब दिया, बिका हुआ माल वापस नहीं होता। तो प्रीतम ने पूछा, तो क्या फेंक दें? तो आइसक्रीम वाले ने कहा, आधे पैसे में वापस होगी, आधे ही दे दो। कहते हुए दोनों ने आइसक्रीम उसके बक्से पर रख दी। आधे पैसे वापस लेकर दोनों भाई मंद मंद हंसते हुए कृष्णा से मिलने को निकल पड़े। बस में जाते समय दोनों अपने फोन से दिल्ली की सड़कों की वीडियो बनाते हुए कमेंट्री देते रहे। विचार ये बना कि ये वीडियो दिल्ली की सैर के नाम से चैनल पर डाल देंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें। हम अगले मनोरंजन बम का विस्फोट करेंगे, प्रतीक्षा करें। कृष्णा और अर्चना दोनों भाइयों को मिलकर बहुत खुश हुए। कृष्णा ने प्रीतम को बताया, मैंने अपनी आइसक्रीम का नाम तुम्हारे नाम पर रखा है, प्रिय क्रीम। हमें जगह भी प्रीतम विहार में ही मिली है। हमारे लिए तो तुम भगवान का अवतार हो। प्रीतम ने टेढ़ी सी शक्ल बनाकर जवाब दिया, यार क्यों भगवान का नाम बदनाम करते हो? कृष्णा ने भी उसी मूड में जवाब दिया, अवतार ना सही, भगवान का कार्टून तो कह सकता हूँ। प्रीतम ने भी साथ दिया, हम सब उसके बनाए हुए कार्टून ही तो हैं। कुछ देर हंसने के बाद कृष्णा ने कहा, सब दोस्तों ने तुम्हारे चैनल का नाम प्रिय ट्यूब रखा था, क्योंकि तुम हम सब के प्रियतम हो। इसीलिए हमने अपनी आइसक्रीम का नाम भी प्रिय क्रीम रखा है। सुनकर प्रीतम खूब हंसा और कहने लगा, यार तुम तो मुझे महापुरुष बना रहे हो। महापुरुष नहीं, प्रिय पुरुष। प्रीतम, तुम मेरे लिए बहुत लकी आइटम हो। तुमने मेरे पसंद की पत्नी मुझे दिलाई है। मैं भी तुम्हारे पसंद की कोई आइटम तुम्हें प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तुम्हें यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने का शौक है ना? मैं तुम्हें उसके लिए एक प्रोफेशनल कैमरा लेके देना चाहता हूँ। प्रीतम ने काफी हील होजत की, लेकिन कृष्णा नहीं माना और उसे कार में बिठाकर चांदनी चौक ले गया और 40,000 की कैमरा बॉडी, 55 से 125 तक का जूम लेंस, मोनोपॉड, टेलीस्कोप, माइक आदि जो भी जरूरत की चीजें चाहिए थी उसे लेकर दी। लगभग 80,000 रुपए का सामान लेकर एक बड़ा किट बैग बनाकर उसे प्रेजेंट किया। अगले दिन कृष्णा और अर्चना उसके साथ दिल्ली घूमने निकले। इंडिया गेट के प्रांगण में घास पर पिकनिक मनाते हुए कृष्णा ने चैनल की प्रमोशन के लिए प्रतियोगिता की एक योजना प्रीतम को समझाई और उस योजना के अनुसार कृष्णा ने अर्चना के साथ इंडिया गेट के आगे खड़े होकर प्रतियोगिता का प्रोमो शूट करवाया। प्रीतम ने नए कैमरे का शुभारंभ उसी शूटिंग से किया। पति पत्नी दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए एक संदेश बोला, हमारे प्रियतम ने हम दो प्यार करने वालों को मिलाया था। हमारे कहने पर हमारी कहानी का नाट्य रूपांतर बनाकर भी चैनल पर चलाया था। अब हम आपको अपनी खुशी में भागीदार बनाने के लिए अपनी आइसक्रीम प्रिय क्रीम की एक प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आप अपने सारे परिवार को हमारी आइसक्रीम प्रिय क्रीम खिलाएं, ट्यूब के सारे वीडियो देखें और हमारी प्रेम कहानी का नाट्य रूपांतर पहचानें। प्रिय क्रीम के 10 सब्सक्राइबर बनाएं। उनके फोन नंबरों के साथ अपना नाम और पता प्रिय ट्यूब को व्हाट्सएप करें। लकी ड्रा में पहला इनाम 10,000 रुपए, दूसरा इनाम 5,000 रुपए और तीसरा इनाम 2,000 रुपए का दिया जाएगा। जीतने वाले को वीडियो में अभिनय करने का अवसर भी दिया जाएगा। पूरी जानकारी के लिए नया वीडियो देखें। इस शूटिंग के बाद
प्रीतम और बुद्धू सारा दिन उनके साथ रहे। दिन में प्रीतम को बूढ़े हल्दीराम का फोन आया। उसने बड़े आदर व कृतज्ञता से उसे प्रणाम किया और बताया, आज फोन चालू हुआ है, पहला फोन आपको कर रहा हूँ। प्रीतम ने उससे पूछा, ड्राई क्लीनर ने पैसे दे दिए? बूढ़े ने बताया, जी हाँ दे दिए। प्रीतम ने पूछा, और वह लड़का ठीक है? बूढ़े ने बताया, जी हाँ, पहले दिन वह कुछ घबराता रहा, अगले दिन खुश था। कल उसके साथ बाजार में सब्जी बेचने आया था, बड़ा खुश हुआ। नरेश बड़ा अच्छा लड़का है, हम दोनों बूढ़ों का दिल लग गया है। आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है, भगवान आपको हर खुशी दे, भगवान आपको भी खुश रखे। प्रीतम ने भी ये अभिवादन करके फोन बंद किया और कृष्णा और अर्चना को बूढ़े सब्जी वाले और अपंग अनाथ नवयुवक के साथ घटे अपने प्रसंग की कहानी सुनाई। पति पत्नी दोनों को अच्छा लगा। दोनों भाई कृष्णा और अर्चना के साथ 3 दिन रुके। पति पत्नी सारा समय उनसे आग्रह करते रहे कि उन्हें दिल्ली में अपना ऑफिस बना लेना चाहिए। चौथे दिन शाम के समय वापसी में भी दोनों भाई दिल्ली की सैर के वीडियो बनाते हुए अपने गेस्ट हाउस वापस पहुंचे। रास्ते में थोड़ी विस्की भी खरीद लाए। देर रात खाते पीते अपने साथ हुई घटनाओं पर चर्चा करते रहे और उसका परिणाम ये हुआ कि 2 एपिसोड बनाने का कार्यक्रम बना। एक जिसमें उन्होंने बूढ़े सब्जी वाले और भिखारी लड़के की सहायता की थी, उसका नाम रखा गया आओ कुछ अच्छा करें। और दूसरा एपिसोड 5 स्टार होटल की पार्टी पर आधारित कहानी पर बनाने का प्रोग्राम बनाया गया, उसका नाम रखा गया अंग्रेजियत के गुलाम। बुद्धू ने प्रीतम को एक सुझाव दिया, आओ कुछ अच्छा करें का स्पॉन्सर कृष्णा को बना देते हैं। उन गरीबों को आइसक्रीम की एजेंसी मिल जाएगी और प्रिय क्रीम का नाम भी प्रतिष्ठित होगा। कृष्णा हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, हमें भी तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। बढ़िया प्रस्ताव है। प्रीतम ने भी अनुमोदन किया और कहा, मैं अभी उससे बात करता हूँ। प्रीतम ने फोन करके कृष्णा को बुद्धू के प्रस्ताव के विषय में बताया तो वह तुरंत तैयार हो गया। उसने बताया, परसों फैक्ट्री की छुट्टी है, आ जाओ, हम मिलकर पूरा प्रोग्राम बना लेते हैं। अगले दिन दोनों भाई दिल्ली देखने निकले। लोगों से पूछकर एक बाजार में घूमने के बाद एक माल देखने के लिए पैदल ही चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक सिपाही ने एक मोटरसाइकिल चालक को रोका और उसे कहा, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। मेरी कुछ कहानियां ऐसी हैं कि उन पर बहुत मनोरंजक वीडियो बन सकते हैं, मैं बनाना चाहता भी हूं। अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो संपर्क करें 9811166943। चालक ने जवाब दिया, नहीं है साहब। सिपाही ने उसे डांटते हुए कहा, मोटरसाइकिल चला रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया? चालक ने बताया, नहीं। सिपाही ने पूछा, क्यों? चालक ने बताया, बनवाने गया था, सरकार ने नहीं बनाया। सिपाही ने हैरान होकर पूछा, क्यों? चालक ने बताया, सरकार मतदाता पहचान पत्र मांगती है, वो मेरे पास नहीं है, इसलिए नहीं बनाया। सिपाही ने पूछा, पहचान पत्र क्यों नहीं बनवाया? चालक ने बताया, मैं पहचान पत्र बनवाने गया था, वह राशन कार्ड मांगते हैं, इसलिए पहचान पत्र नहीं बना। तो सिपाही ने पूछा, राशन कार्ड क्यों नहीं बनवाया? चालक ने बताया कि मैं राशन कार्ड बनवाने गया था, वह पासबुक मांगते हैं, इसलिए वह भी नहीं बना। सिपाही ने पूछा, क्यों? पासबुक क्यों नहीं बनवाई? वह तो बैंक में खाता खुलवाते ही बन जाती है। चालक ने बताया, मैं बैंक में खाता खुलवाने गया था, वह ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं, खाता भी नहीं खुलवा सका, वहीं से तो वापस आ रहा हूँ। सिपाही ने पूछा, क्यों? मोटरसाइकिल चला रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया? चालक ने हैरानी से भरी शक्ल बनाकर पूछा, फिर से बताना शुरू करूं? सिपाही ने अपनी टोपी उतारी और सर खुजाने लगा। बुद्धू और प्रीतम मंद मंद हंसते हुए आगे चले। माल में पहुंचे। वहां घूमते हुए कई बार उन्हें एक दूसरे से लिपटते और चूमते हुए युवक युवतियां देखने को मिले। प्रीतम ने बुद्धू के सामने अपना विचार प्रकट किया, लगता है दिल्ली सच में दिल वालों की नगरी है। यहाँ प्यार बिखरा पड़ा है, लगता है यहाँ बहुत प्रेम कहानियां मिलेंगी। बुद्धू ने भी समर्थन किया, मुझे कृष्णा का सुझाव ठीक लगता है, हमें दिल्ली में ऑफिस बनाना फायदेमंद रहेगा। लेकिन प्रीतम ने अपने मन के उद्गार प्रकट किए, लगता तो मुझे भी यही है, लेकिन घर चल के बाबूजी और माँ से सलाह करेंगे। लेकिन एक बात है बुद्धू, माँ और बाबूजी से दूर जाने का मन नहीं करता। बुद्धू ने भी लगभग उसी मूड में कहा,
मन तो मेरा भी नहीं करता, लेकिन हम कुछ कमाने लायक हो जाएं तो सबसे पहले बाबूजी और माँ को काम करने से छुट्टी दिलवाएंगे और अपने पास दिल्ली ले आएंगे। प्रीतम ने बताया, बाबूजी को दुकान पर काम ना करना पड़े, इसीलिए तो मैं दुकान पर लगा रहता हूँ। अगला दिन दोनों भाइयों ने कृष्णा के घर पर बिताया। बूढ़े हल्दीराम और बालक नरेश को आइसक्रीम का ठेला देने के लिए एक उत्सव का आयोजन करने की योजना बनाई गई। तीसरे दिन का कार्यक्रम बना। तीसरे दिन कृष्णा ने बूढ़े हल्दीराम और बालक नरेश को आइसक्रीम का ठेला देने के लिए एक उत्सव का आयोजन किया। गरीबों के लिए लंगर लगाया गया। सैकड़ों लोगों के सामने कृष्णा ने बूढ़े हल्दीराम और बालक नरेश को आइसक्रीम के 2 ठेले भेंट किए। बुद्धू ने इस सारे समारोह का वीडियो बनाया। समारोह समाप्त हुआ तो 3 आदमी कृष्णा से ठेला मांगने आ गए, तो कृष्णा ने उन्हें भी अपना डीलर बनाया। एक सप्ताह दिल्ली में पर्यटन करने के बाद दोनों भाइयों की सलाह बनी कि वापस चला जाए और जो सामग्री मिल गई है उसके वीडियो बनाकर चैनल पर डाले जाएं, उसके बाद ही दिल्ली आया जाए। इस तरह बहुत सारी शूटिंग लेकर वे अपने घर वापस आए। सबसे पहले दिल्ली में कुछ दिन दिल्ली की सैर, दिल्ली की सड़कें, दिल्ली के दिल वाले जैसी कई एपिसोड बने और हर सप्ताह एक एपिसोड चैनल पर डालते रहे। सभी एपिसोड हाथों हाथ लिए गए और पसंद किए गए। हंसते खेलते आओ कुछ अच्छा करें और अंग्रेजियत के गुलाम के लिए जरूरी शूटिंग की गई। सबको काम करने में मजा आया। टीम के सभी सदस्यों ने पूरे मन और उमंग से काम किया और नए कैमरे की क्वालिटी से खुश भी हुए। भिखारी और सब्जी वाले बूढ़े की वीडियो सबसे ज्यादा पसंद की गई। चैनल को ग्रेड भी मिल गया। इस सब में 2 महीने बीत गए। यूट्यूबर के प्यार नंबर 2 की कहानी दिल्ली के शहर में इतना ही। अगली कहानी की झलक अगले पेज पर देखें। यूट्यूबर के प्यार नंबर 3 की कहानी वासना और प्रेम नंबर 1 में आप सुनेंगे और पढ़ेंगे। अगले दिन दोनों भाई दिल्ली की सबसे पिछड़ी कॉलोनी टिकलपुरी में कहानी ढूंढने के लिए गए। वहां काफी देर झक मारने के बाद एक युवक को अपनी रूठी हुई प्रेमिका मनाने की कोशिश करते हुए पाया। उस कॉलोनी के निवासियों ने उस युवक को औरतें छेड़ने वाला लोफर समझकर पीटना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से वह युवक उनकी पिटाई से छूटा। बड़े संघर्ष के बाद बड़ी मुश्किल से उस युवक के मुंह से उसकी विडंबना की कहानी सुनने को मिली। प्रतीक्षा करें 5-7 दिनों में यूट्यूबर के प्यार नंबर 3 वासना और प्रेम की कहानी नंबर 1 का पहला अंश भी आपके मनोरंजन व आपके अनुभव बढ़ाने के लिए प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद। ये हैं अमेजन KDP पर प्रकाशित मेरे कुछ उपन्यास। ओम कुमार, व्हाट्सएप पर नंबर 9811166943 और ईमेल है omkumararora@gmail.com। धन्यवाद। आपसे सविनय अनुरोध है कि मेरे चैनल ओम कुमार मूवीज को सब्सक्राइब अवश्य करें। मुझे इससे भी ज्यादा मनोरंजक रचनाएं प्रस्तुत करने की प्रेरणा दें। इसे अपने परिचितों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। यहाँ क्लिक करें और अपनी पसंद का नावल पढ़ें या वीडियो देखें।